दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे। हम किसान एकता को टूटने नहीं देंगे, हम किसान एकता को टूटने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री आपको हम ही बनाए हैं, नहीं तो आप देश में रोड पे बैठ के चाय बेचते, चाय 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 करते हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम ट्रैक्टर पे झंडा तिरंगा झंडा लगा के नहीं चल सकते हैं, हम रोडों पे पैदल झंडा लेकर नहीं चल सकते हैं। देश की शान के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे ज्यादा देशभक्ति है और इस देशभक्ति को दिखाएंगे। और सरकार इसमें जो अभी तानाशाही रवैया अपना रही है उसका कोई वो नहीं है। अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है, झुनझुना लेके चले जाते हैं मोदी की पुलिस और ये सरकार दोनों मिली भगत है और किसानों को परेशान करना चाहती है, दंगा फसाद करना चाहती है, जैसे एनआरसी के नाम पर जाफराबाद में हुआ था। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए मोदी जी। 2014 में भी हमको बेवकूफ बना चुके हैं, 19 में भी बना चुके हैं, अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं और इसके 1.5 साल का स्टे को हम नहीं मानते हैं। अरे किसानों पे गोली चला सकते हैं आप, वाटर कैनन चला सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री पे जूता क्यों नहीं खा सकते हैं? है गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसान आंदोलन को 59 दिन हो चुके हैं, आंदोलन जारी है, गतिरोध जारी है। किसानों की संख्या भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 10 दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है, सभी वार्ता विफल रही है। सरकार के साथ इतनी बातचीत के बाद भी सरकार अपनी जगह अड़िग है, किसान भी अपनी जगह अड़िग है और किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। तमाम किसान मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख पाएंगे, इनके टी शर्ट पे लिखा है कि बॉयकॉट अडानी, फॉर्च्यून ऑयल्स, आधार, यानी कि जो ये पिछले 59 दिन से बोल रहे हैं कि रामदेव जी की चीजों को बॉयकॉट करो, अडानी अंबानी को बॉयकॉट करो। अब इनसे पूछते हैं, इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि अंबानी और अडानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये देश पर काबिज हो जाएंगे और ये मनमानी से अपने पहले तो ये किसानों की ज़मीनों पर ये खेती करेंगे और किसानों और मजदूरों से काम करवाएंगे। तो ये तिरंगा हमने पकड़ा है, सरकार को दिखाना चाहते हैं। जो सरकार कहती है ना ये आतंकवादी हैं, ये सरकार ये देख ले आतंकवादियों ने ये झंडा कौन सा पकड़ा हुआ है। देखिए, किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से, किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से मोदी तुझे झुकाएंगे ट्रैक्टर के वार से। मौजूदा जो कल सिंघू बॉर्डर पे जो और गतिरोध चल रहा है, जो सरकार के कुछ लोग कि हमें कमजोर करने के लिए सिंघू बॉर्डर पे कि उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया कि यहाँ पे जो मौजूद है 26 जनवरी के लिए, 26 जनवरी की परेड हमारी रचनात्मक रूप से है और हम शांतिपूर्ण रूप से उस परेड को करना चाहते हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो अपनी चुप्पी साधी हुई है और सिर्फ हमें देशद्रोही दिखाना चाह रही है। हम ये साबित करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम ट्रैक्टर पे झंडा तिरंगा झंडा लगा के नहीं चल सकते हैं, हम रोडों पे पैदल झंडा लेकर नहीं चल सकते हैं। देश की शान के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे ज्यादा देशभक्ति है और इस देशभक्ति को दिखाएंगे। और सरकार इसमें जो अभी तानाशाही रवैया अपना रही है उसका कोई वो नहीं है। हमारा पूरा शांतिपूर्ण रूप से ट्रैक्टर मार्च जाएगा ट्रैक्टर परेड में। परंतु आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं अब खतरा भी मंडरा रहा है, जिस प्रकार से उन लोगों को पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि और भी लोग शामिल हैं। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में भी तो सोचना। विगत 58 से 59 दिनों से चारों बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे पूरे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कोई इसमें अभी तक अवरोध नहीं हुआ, ना कोई कुछ हिंसात्मक कोई चीजें नहीं हुए। अब 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी से पहले हम लोगों को इसलिए लोग जैसे आरएसएस, बीजेपी, ये लोग आके इसमें हम लोग को वो बताना चाहते हैं कि ये सब यही किसान जो हैं यही वो हंगामा करेंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये मौजूदा सरकार सिर्फ कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम किसान हैं, कमजोर नहीं होने वाले हैं। ये इसको सरकार को एक संकेत है कि हम 26 जनवरी को जो परेड है हमारी आउटर रिंग रोड पे, वो परेड हम करेंगे और तिरंगा झंडा लगा के हम चलेंगे। ये कोई नहीं रोक सकता, ये हम सबका अधिकार है और एक
लोकतंत्र कहता है, जो 26 जनवरी को लोकतंत्र कहता है कि हम चल सकते हैं और तिरंगा झंडा लगा के चलेंगे। अगर कोई घटना घटित होती है तो सरकार ने तो हाथ पीछे कर लिए हैं कि किसान ही उसका जिम्मेदार होगा। क्यों किसान जिम्मेदार होगा? सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार होगी? तुम देश का प्रधानमंत्री हो, देश में कोई भी घटना घटेगी तो इसका सारा सरकार जिम्मेदार होगा, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये जो 4 जो पकड़े गए हैं ये सरकार के आदमी हैं, बीजेपी के लोग हैं, और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार हर तरह से रवैया को अपना रही थी। पहले क्यों नहीं कहेंगे? आप देखिए ना, कल पता चल जाएगा आपको किसके लोग थे। पहले तो सरकार अपना हथकंडा अपनाई, पुलिस के माध्यम से किसानों को आने नहीं दे रही थी। जब किसान आ गए तो आतंकवादियों से हमला करवा रही है। आप कल तक देखते रहिए ना, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। पता चलेगा, जांच हो रहा है ना, उस पुलिस वाले जांच करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि पुलिस और ये सरकार दोनों मिली भगत है और किसानों को परेशान करना चाहती है, दंगा फसाद करना चाहती है, जैसे एनआरसी के नाम पर जाफराबाद में हुआ था वही करना चाहती है। लेकिन ये ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि इस आंदोलन को कमजोर कैसे किया जा रहा था। यही कोर्ट ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े घर चले जाए, इसलिए कह रहा था कोर्ट, और सरकार कह रहे थे कि जब 3 हिस्से के लोग चले जाएंगे तो केवल बचेंगे 1 जवान, और इसमें यहाँ से भगाने में उनका आसान हो जाएगा। इसलिए सरकार कह रही थी कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं घर चले जाए, और हम घर तभी जाएंगे जब यह कृषि कानून रद्द हो जाता है। तुम कुछ भी कर लो, हम शांति पूर्वक से मेरा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और 26 तारीख को हम परेड करेंगे। परंतु जब सरकार कह रही है कि हम 1 से 1.5 साल इस बिल को होल्ड पर रख देते हैं, तो आप घर चले जाइए, आप एक बार देख लीजिए, क्या पता वो आगे आपकी बात मान ले। 1.5 साल का हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए। सुनिए, सुन लीजिए बात को। 1.5 साल के लिए क्यों रोक रहे हैं कानून को? 1.5 साल के बाद क्या करेंगे? फिर यही कानून को तो लागू कर देंगे आप। देखिए मामला क्या है कि ये कानून सरकार इसलिए 1.5 साल के लिए स्टे लगाना चाहती है कि इतना बड़ा जो मोमेंट बना है, देश का किसान तमाम हिस्से से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जयपुर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों से या दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। ये किसान घर चल जाए और 1.5 साल के बाद यही स्टे को हटा देंगे और ये देश में काला कानून लग जाएगा। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए मोदी जी। 2014 में भी हमको बेवकूफ बना चुके हैं, 19 में भी बना चुके हैं। अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं और इस 1.5 साल का स्टे को हम नहीं मानते हैं, और जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है तब तक मानेंगे नहीं। और दुर्भाग्य इस बात का है, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा हम प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। अरे शर्म आना चाहिए आपको, कृषि मंत्री साहब, जिसके लिए आप कानून बनाए हैं वही कानून कह रहा है नहीं चाहिए, और आप अपने घमंड में चूर हैं। आपके साथ वही होगा। एक कहावत है भोजपुरी में, एक चोर को पुलिस ने पकड़ के लाया, तो पुलिस जब थाने में लेकर आया तो पुलिस चोर से पूछा तुम 10 प्याज खाओगे या 10 जूता खाओगे? तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। तो 10 प्याज खाने लगा, तो 5 प्याज खाने के बाद उसको तीता लगने लगा। तो बोला कि प्याज हम नहीं खाएंगे, तीता लग रहा, हम जूता खाएंगे। तो फिर जूता खाया, तो वही जूता भी खाया चोर ने और प्याज भी खाया। उसी तरीके से मोदी जी के साथ यही हाल होने वाला है। कृषि कानून भी रद्द होगा और उनके पूरे देश में और दुनिया में बेइज्जती भी होगी कि किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मोदी जी को आप जूते लगाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लगाएंगे जूते हम? अरे किसानों पे गोली चला सकते हैं आप, वाटर कैनन चला सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री पे जूता क्यों नहीं खा सकते हैं? इस देश का संविधान अधिकार देते हैं। भूल गए हैं क्या आप भी, मोदी जी भी भूल गए कि इस देश का हम भी नागरिक हैं और प्रधानमंत्री आपको हम ही बनाए हैं। नहीं तो आप देश में रोड पे बैठ के चाय बेचते, चाय 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 करते हैं। हम ही ने वोट दिया तभी तो आप प्रधानमंत्री बने हैं, और आप हमको ख्याल नहीं करके अडानी और अंबानी को बेचेंगे और हम ऐसा चुप नहीं रहेंगे। सुनिए, ये मोदी, जितना मोदी जी का एक वोट का कीमत है उतना ही शौकत अली का भी है, इस नागरिक का भी है। एक नागरिक अमीर हो, गरीब हो, पूंजीपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, सबका बराबर का अधिकार है। तो सबको आपको न्याय करने का बराबर का अधिकार है। अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो झुनझुना लेके चले जाते हैं मोदी जी, लेकिन देश का किसान 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो आप उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। क्या इससे संदेश देना चाहते हैं मोदी जी? वहां पर अमेरिका में छोटी घटना होती है तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन किसान शहीद होते हैं तो ट्वीट नहीं करते हैं। सर मरिए मोदी जी, सर मरिए। आप अपना इज्जत बचाना चाहते हैं तो किसानों की मांग पूरी कीजिए, नहीं तो पूरा देश देख रहा है और आप पे थूक रहा है।
संवैधानिक पद पे बैठकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवन कल्याण रोग मार्ग से आज असम और बंगाल का दौरा करते हैं। असम और बंगाल का दौरा करते हैं। इन चारों बॉर्डरों पे किसान हैं, उनके लिए ना उनका एक ट्वीट आता ना कुछ नहीं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और उस सियासत को चमकाने के लिए आज उनका दौरा है। लेकिन किसानों को हालचाल, जो किसान जनता ने वोट दिया उनको, जब इसी रोड पर कोरोना लॉकडाउन में जब जनता गरीब और बच्चे पैदल चल रहे थे, उस समय सरकार कहाँ सोई हुई थी? आज सरकार को बुजुर्ग और बच्चे याद आ रहे हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, भूखे सरकार जब बच्चे और बूढ़े जा रहे थे, उस समय सरकार सोई हुई थी। आज सरकार सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को एक प्रोपेगेंडा बना के कमजोर करना चाहती है और इसका कोई आधार नहीं है। कमजोर होंगे तो नहीं ना? नहीं, सरकार जो है ये अहंकार के रास्ते पे चल चुकी है और किसान संघर्ष के रास्ते पे है। अहंकार सरकार का टूटेगा और ये जो संघर्ष है किसान का, संघर्ष हमेशा विजय होता है और किसान जीतेगा। देख रहे हैं, बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, युवा भी है, महिलाएं भी है, हर कोई है। सबका हौसला भी बुलंद है, हौसला आसमान छू रहा है। इस कड़ाके की ठंड में आसमान के नीचे आंदोलन करना आम बात नहीं है।